हैं कि उन्हें चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता। चाहे हम लोहा लें या तांबा, किसी को भी चाकू से आसानी से काट नहीं सकते। लेकिन सोडियम इसका अपवाद है। सोडियम इतना नरम होता है कि उसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं। बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना। सड़कों के किनारों पर लगे लाइटों भी, इन पीली लाइटों में सोडियम ही भरा रहता है। यदि अधातु के भौतिक गुणों की चर्चा करें तो सभी अधातुएं नर्म और भुरभुरी होती हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, सल्फर इतना नरम होता है कि वो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन इनमें भी हीरा अपवाद स्वरूप अधातु होते हुए भी कठोर होता है। धातुओं का अन्य मुख्य गुण है आघात वर्धनीयता। आघात का अर्थ है प्रहार और वर्धन का अर्थ है बढ़ना। यदि किसी वस्तु पर प्रहार करने से उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं में ये गुण होता है कि उनको पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, लोहा, सोना और चांदी में आघात वर्धनीयता के कारण इन्हें पतली चादर में बदला गया है। जानते हो, सोने और चांदी में तो ये गुण सर्वाधिक होता है। घरों में खाने को गर्म रखने के लिए जिस एल्युमिनियम फॉइल का प्रयोग करते हैं और जो चांदी की वर्क हमें मिठाइयों पर नजर आती है, ये सब आघात वर्धनीयता का ही उदाहरण है। बच्चों, एल्युमिनियम और टाइटेनियम को तो भविष्य की धातु भी कहते हैं, पर अधातुओं में ऐसा कोई गुण नहीं होता है। धातुओं का एक अन्य मुख्य गुण है ध्वनिकता। सभी धातुओं को बजाने पर या पीटने पर निनाद की ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम स्कूल में बजने वाली घंटी को सुने तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यदि लकड़ी को लकड़ी से पीटें और कागज को कागज से तो उसकी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। अर्थात धातुओं में ध्वनिकता का गुण होता है और अधातुओं में नहीं। धातुओं का एक अन्य मुख्य गुण है गलनांक और क्वथनांक। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं, लेकिन इनमें भी एक अपवाद है, गैलियम, जो एकमात्र ऐसी धातु है जिसे हाथ में लेते ही पिघल जाती है। जबकि अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। धातुओं का मुख्य भौतिक गुण है ऊष्मा की चालकता। यदि हम एक पात्र में गर्म पानी लें और इस गर्म पानी में, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है, एक लकड़ी, एक स्टील और एक लोहे का चम्मच रखें तो थोड़ी देर में स्टील और लोहे का चम्मच तो गर्म हो जाता है, पर लकड़ी का चम्मच नहीं होता है। अर्थात लकड़ी अधातु होने के कारण ऊष्मा की कुचालक है और लोहा और स्टील धातु होने